हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्यूरिस्तार्थी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन की। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत से बहुत 2 महीने या आप समझ लीजिए बहुत से बहुत 60-70 दिन, इतनी ही मैक्सिमम आपके पास टाइम बचा हुआ है अभी। और आप ये गैस करके चलिए कि जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये पूछा है कि सर एक्चुअल जो एग्जामिनेशन की डेट तो नहीं आई है, फिर भी आपके हिसाब से जो एग्जाम है वह कब तक हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वह आपके मार्च के फर्स्ट वीक या बहुत से बहुत सेकेंड वीक तक आपका जो एग्जाम है वह हो जाएगा। और जैसे आज बात करें हम कि आज आपकी 4 जनवरी हो चुकी है और 4 जनवरी से बहुत से बहुत आपके पास 50 से 60 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। खैर, आप 60 दिन तो लेके बिल्कुल मत चलिए, आपके पास मैक्सिमम जो टाइम पीरियड बचा है वह 45 दिन का बचा हुआ है। तो आप इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे? ठीक है, आपके पास 2 महीने हैं तो आप इसमें तैयारी कैसे करेंगे? क्या आपके लिए तैयारी के लिए एक रोड मैप होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो आपके नए क्रिमिनल लॉज है उन्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, उनमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद हमें लोकल एक्ट्स में क्या पढ़ना है और कौन से, और जो आपके माइनर एक्ट हैं, जो आपके एनआईए हुआ, लिमिटेशन हुआ, उनमें से क्या पढ़ना है। इसके साथ हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको पता ही है कि ज्यूरिस्तार्थी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है। ठीक है, ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, ये आपको 399 में मिलने वाली है। ठीक है, ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र आपको 399 में मिलने वाली है। ठीक है, और इस पे अभी आपका डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इस पे जाके, आप ज्यूरिस्तार्थी की वेबसाइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसके साथ ही हमारी बहुत सारी चीजें हैं आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले अगर हम बात करें, मोस्टली बच्चों का यही है कि सर जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका कब तक होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जो आपका एग्जाम है, मैक्सिमम जो आपका एग्जाम का टाइम पीरियड है, आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम फर्स्ट वीक में, मार्च है ना, मार्च के आपके फर्स्ट वीक में, जो आपका मार्च है, मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका मार्च का एग्जाम है ये आप मान के चलिए, तो आपके पास मोस्टली अभी आपको जैसे 4 जनवरी है, तो 4 जनवरी से मैक्सिमम आपके पास 45 से 50 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। लेकिन मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको 50 दिन या 2 महीने लेके नहीं चलना है। आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड बचा है 45 डेज का। ठीक है, आपके पास सिर्फ 45 डेज ही बचे हुए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपके पास अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, आप मान के चलिए। क्योंकि मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं कि आपके पास 45 डेज, क्योंकि इसके बाद आप रिवीजन भी तो करोगे ना, तो आपको रिवीजन भी तो करना है। तो आपको रिवीजन के बारे में भी आपको बात याद रखनी है कि आप रिवीजन कैसे करें। हम खैर उसके बारे में भी अभी आराम से बाद में बात करेंगे कि आप रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो पोर्शन है, मेनली बात बच्चों का यही है कि जो पोर्शन है, किस पोर्शन को हम ज्यादा पढ़ें। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर आप पिछले जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम उठा के देखेंगे तो वो आपके माइनर लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपके मेजर से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते थे। जैसे आपकी जो सीआरपीसी थी, आईपीसी थी, इनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। बट इस बार चांसेस ज्यादा हैं कि आपके नए लॉज हैं, बीएनएसएस, ठीक है, जो आपका बीएसए हुआ, इसके साथ आपका बीएनएस हुआ। ठीक है, ये आपके 3 क्रिमिनल लॉज इस बार ऐड हुए हैं। ठीक है, और जो आपके माइनर जैसे लिमिटेशन है, जो आपके लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ठीक है, एक्सरसाइज एक्ट हुआ, तो इन सारे की बात करें तो आप इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे आपका लगभग 30 नंबर का आपका पोर्शन आ सकता है। और इसके साथ 40 to 45 नंबर का क्वेश्चन जो आपके इससे आने वाले हैं। तो आप, अगर हम पुराने पेपर को एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छे से, तो वो आपके जो लोकल एक्ट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके माइनर हैं। तो आपको एक आइडिया मैं आपको बताऊं कि आपको लगभग ये जो आपका रेशियो होना है, ये आपका 40-60 का रेशियो होने वाला है। मींस अगर आप ये सोच के चलिए कि जो आपका रहेगा, तो आपका जो 60% जो पोर्शन आने वाला है वो आपके लोकल एक्ट से आने वाला है, या जो माइनर एक्ट की बात करें हम उनसे आने वाला है। और जो आपका 40% पोर्शन रहेगा वो आपका, मैं सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ, जो आपका लगभग 90 नंबर का समथिंग जो लॉ आने वाला है इसमें, मैं सिर्फ उसकी ही बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो इसमें आपके 90 नंबर में से आपका जो लगभग रहेगा तो 60-40 का रेशियो ये रहने वाला है समथिंग अप्रोक्स। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे जो भी आपका जो ये आपकी जो टाइमिंग है, सॉरी, जो भी आपकी जो टाइमिंग है तो आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है। खैर देखो, कोई इंसान होता है कोई 5 घंटे भी पढ़ के आप जितना आप पढ़ते हो उससे 10-12 घंटे का कवर कर लेता है, कोई 3 घंटे भी पढ़ के, और कोई लगभग 10 घंटे और 12 घंटे भी देता है। तो ये टोटली डिपेंड, इसके बारे में आपसे कोई क्लियरली नहीं बोलूंगा कि आप दिन में 10 घंटे पढ़िए या 12 घंटे पढ़िए, आपको कितना पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको कितना पढ़ना है ये चीज आपको डिसाइड करनी है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो मैं हाँ ये जरूर बता सकता हूं कि आपको जो रिसेंट जो आपके जजमेंट होंगे, जो आपके करंट अफेयर्स होंगे, मैं ये जीके की बात कर रहा हूं, तो जीके में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, जीके में जो आपके करंट अफेयर्स अभी भी जो एक्टिविटीज हुई हैं लास्ट, जो आप 6 महीने की अगर एक्टिविटीज उठाएंगे, जो भी आपकी गवर्नमेंट ने चेंजेस वगैरह लाए हुए हैं, तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। जो आपकी नदियां हैं, इसके लिए मैं अलग से जीके के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था, आप जाके वो लिंक में अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो आपका रिवीजन के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि जो मेजर माइनर जो आप हैं, मेजर माइनर हैं उनको कैसे पढ़ना है, जो मैंने आपको 60-40 का रेशियो बताया है। ठीक है, 60-40 का रेशियो बताया है, उसके हिसाब से आपको इसकी भी तैयारी करनी है। इसके साथ मैंने आपसे बोला है बार बार 45 डेज, आपके पास अभी 60 दिन हैं, बट आप रिवीजन कब करोगे, आप रिवीजन कब करोगे। तो आप मैंने जो आपके लगभग जो 10 से 15 दिन ये बीच में जो गैप रखा हुआ है 10 से 15 दिन का, तो ये सिर्फ जो आपका गैप है ये रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये जो 10 से 15 दिन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये इसको बिल्कुल आप अभी हटा दीजिए कि आपके पास सिर्फ 45 डेज हैं, आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको बीएनएसएस कैसे पढ़ना है, बीएनएसए बीएसए सारे लॉज है वो नए वो लॉज कैसे पढ़ने हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, खैर ये तो आपका अभी मेंस का पोर्शन है, तो इस पर अभी इतना ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे अभी, कि आपको अभी लैंग्वेज के बारे में जो आपका 20 नंबर का जो आने वाला है ट्रांसलेशन, ये उसकी बात हो रही है। खैर उसके बारे में अभी नहीं हम बात करेंगे, मेंस की प्रैक्टिस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। और जो आपका टाइम टेबल है, देखो मैंने आपसे पहले ही बताया ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आपको अगर आपको दिन में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप दिन में पढ़िए, कई लोग होते हैं कि उन्हें दिन में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो रात में जाके पढ़ते हैं। तो अगर आपको दिन में पढ़ना पसंद है तो आप दिन में पढ़िए, आपको रात में पढ़ना पसंद है तो आप रात में पढ़िए। इसके बारे में